स्टारशिप नाम तो सुना ही होगा। अरे वही स्टारशिप जिसे अपने मस्क बाबा ने अपने खुद के स्पेस एक्स में डिजाइन और बिल्ड किया है, जो अपने मस्क बाबा के मुताबिक 100 मेट्रिक टन तक का भारी सामान उठा के स्पेस में आराम से इजीली फुल मक्खन की तरह ले जा सकता है। पर ये तो बात हुई लगेज की। उसने तो कहा है कि यही स्टारशिप इंसानों को 6 महीने का सफर तय करा के मंगल ग्रह पर भी लेके जाएगा, and make life multiplanetary. जिसमें 100 लोगों के लिए रूम्स, व्यूइंग गैलरी और बहुत कुछ होगा। तो ये सब स्टारशिप में फिट कहां और कैसे होगा? और इलॉन भैया ने तो ये भी कह दिया है कि उनके स्टारशिप आराम से मंगल तक पहुंच जाएगा, which makes me think कि यहाँ पर 8 से 9 घंटे कंटिन्यूअस ड्राइव करने के बाद भी गाड़ी को फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो 6 महीने तक स्टारशिप को फ्यूल कौन और कैसे देगा? मतलब सिंपल शब्दों में पूछूं तो स्टारशिप के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो उसके 6 महीनों की जर्नी को सेफ और साउंड रखा जाएगा? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ही तो जानने वाले हैं हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है व्हाट्स इनसाइड स्पेसएक्स's स्टारशिप। स्टारशिप के अंदर क्या है, इसे जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि स्टारशिप खुद असल में क्या है। क्योंकि इलॉन मस्क नामकरण में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो अपने सबसे बड़े स्पेसक्राफ्ट को स्टारशिप बुलाता है और अपने स्टारशिप प्लस फैल्कन हेवी सुपर रॉकेट को मिला के उसे भी स्टारशिप ही बुलाता है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर स्टारशिप ये शब्द मेजरली सिर्फ स्पेसक्राफ्ट के लिए यूज करने वाले हैं। रॉकेट को हम सुपर हेवी ही बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफ वर्ल्ड कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्पेसएक्स बहुत ही जल्द मार्स पर एक कॉलोनी बनाने की कोशिश करने वाला है, जिसके लिए वो 3 तरह के स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करेगा। ये तीनों ही स्पेसक्राफ्ट्स अंदर बाहर दोनों ही तरफ से ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। फर्क बस इतना होगा कि इन तीनों में जो पेलोड एरिया होगा ना, यानी ऊपर की कोन शेप की नाक, उसमें सिर्फ जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव किए जाएंगे। जैसे इंसानों को कैरी करने के लिए अलग, कार्गो को कैरी करने के लिए अलग और फ्यूल को कैरी करने के लिए अलग। समझ में आया या क्या बोलते हो, उसके बारे में विस्तार में जानना चाहोगे? वेल, क्यों ना। चलो सबसे पहले लेते हैं स्टारशिप फॉर फ्यूल को। स्टारशिप सिस्टम में स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट के 6 इंजन्स और सुपर हेवी रॉकेट के 28 इंजन्स मिला के टोटल तकरीबन 34 हाई परफॉर्मेंस रैप्टर इंजन्स लगे हैं, जो वैसे तो इतने कैपेबल हैं कि पृथ्वी से उड़े तो सीधे मार्स पर जाके लैंड होंगे। लेकिन पृथ्वी से मार्स तक का सफर करीब 395.06 मिलियन किलोमीटर लंबा है, जिसे कवर करने में आराम से 6 महीने कहीं नहीं गए। अगर ऐसे में बीच रास्ते में फ्यूल खत्म हो गया तो यात्रियों को लेने के देने पड़ जाएंगे, और इसीलिए मार्स के लिए रवाना होते वक्त पहले सुपर हेवी इंसानों वाले स्टारशिप को लेके आसमान की तरफ उड़ेगा और उसे अर्थ के ऑर्बिट में सेट कर देगा। यह होने के बाद वो रॉकेट वापस अर्थ पर लौट आएगा ताकि एक लॉन्च टावर उसे सेफली कैच कर सके। और इसका मतलब बेसिकली ये है कि सुपर हेवी का साथ सिर्फ स्टारशिप को अर्थ के ऑर्बिट में सेट कराने तक का ही होगा। उसके आगे का सफर स्टारशिप को अकेले ही तय करना पड़ेगा। अकेला सफर होगा, बट क्या कर सकते हैं, बट उसके लिए चाहिए होगा फ्यूल, वो भी ऐसा जो अर्थ और मार्स दोनों पर ही आसानी से मिल सके। क्या हो सकता है ये? मीथेन? यस, मीथेन। और इसीलिए जैसे ही पहला स्टारशिप अर्थ के ऑर्बिट में सेट हो जाएगा, वैसे ही स्पेसएक्स एक दूसरे स्टारशिप को भी सेम टेक्निक की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में भी सेट कर देगा। ये वाला स्टारशिप बिल्कुल पहले वाले जैसा ही होगा। फर्क बस इतना होगा कि इसमें पेलोड एरिया में एक 5 स्टार फैसिलिटी के जगह पे एक बड़ा सा फ्यूल टैंक लगा रहेगा, जो ऑर्बिट में चक्कर लगाते लगाते पहले वाले स्टारशिप की रिफ्यूलिंग कर देगा और वो पूरी होते ही वापस पृथ्वी पर सही सलामत लौट आएगा। एक बार जब रिफ्यूलिंग पूरी हो जाएगी ना, तो फाइनली पहला स्टारशिप अपनी मंगल यात्रा पर निकल पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनमो के बारे में। ये एंड्रॉइड ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड, या तक कि फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस में भी। और इसमें आपको 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। इस ऐप में बेसिकली आपको कोई भी एक एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे 700 रुपए का ट्रेड लगाता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना है। एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में 24 घंटे में विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीज है, और हाँ, अगर आप स्क्रीन पे दिए मेरे प्रोमो को यूज करोगे तो उससे आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। यानी कि आप 400 रुपए का डिपॉजिट करोगे तो आपको 800 रुपया मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बायनमो अभी डाउनलोड करिए और डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाइए, जिससे आप ट्रेडिंग, न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे आपकी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी
बट हाँ याद रखना, कोई भी ट्रेडिंग में क्योंकि आपका कैपिटल इन्वॉल्व होता है तो रिस्क होता है, तो ये बात ध्यान में रखकर ट्रेड करना। आई एम अ बाइनोमिस्ट, आर यू? पर जैसे कि मैंने कहा था, मंगल तक का सफर बहुत लंबा है, बहुत। तो क्या इस वाले स्टारशिप में मस्क बाबा ने कुछ मनोरंजन का इंतजाम करके रखा है कि नहीं, या लोगों को अपने घर का टीवी लेके आना पड़ेगा? लेट्स सी। नंबर 2, 5 स्टार शिप। इलॉन मस्क और उसकी टीम जैसे जैसे स्टारशिप डिजाइन कर रहे हैं, वो इस चीज पर खास ध्यान दे रहे हैं कि उनके स्टारशिप में ट्रैवल करने वाले यात्री बोर ना हो। उन्हें लिटरली 5 स्टार होटल वाली फीलिंग आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ ये वाला स्टारशिप इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें यात्रियों को एक बहुत बड़ी व्यूइंग गैलरी मिल सके, जिसके थ्रू वो बाहर के नजारों का आनंद ले सकेंगे, जैसे निक फ्यूरी अपने हेली कैरियर की गैलरी से लेता है। जस्ट इमेजिन क्या नजारा होगा वो, अंतरिक्ष, सारा का सारा स्पेस आंखों के सामने। इससे यात्रियों को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो वो स्टारशिप में मौजूद अपने बड़े से कम्युनिटी स्पेस में खाना खाते खाते भी डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि इस स्टारशिप में कम्युनिटी स्पेस और किचन दोनों ही सुविधाएं मौजूद होगी। साथ ही अगर किसी सदस्य को थोड़ा आराम करने का मन करे या वो कुछ देर अकेला रहना चाहे तो वो स्टारशिप के पेलोड एरिया में बने 40 कमरों में से किसी एक में जाके लेट सकता है, जो इंडिविजुअली 2 से 3 लोगों को बिना सिर झुकाए या पैर सिकुड़े रहने की सुविधा देने के लिए बने हैं। यानी 40 कमरों के हिसाब से एटलीस्ट 100 लोगों के रहने का यहाँ पर इंतजाम है। पर इस भारी भरकम स्पेसक्राफ्ट की सिर्फ यही एक खास बात नहीं होगी, इसमें अर्थ और मार्स दोनों पर लैंडिंग करने के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि इसका स्टेनलेस स्टील से बना फौलादी जिस्म। सो लेट मी मेक इट क्लियर, मस्क का गोल सिर्फ अकेले मार्स पर जाना नहीं था, बल्कि उसका गोल लोगों को भी मार्स पर पहुंचाना था। इसीलिए वो शुरू से ही सस्ते उपाय बनाने पर ज्यादा फोकस करते आ रहे हैं, और इन्हीं में से एक उपाय है 301 स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करना। 301 स्टेनलेस स्टील का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसका मतलब वो कॉमनली यूज्ड कार्बन फाइबर या एल्यूमिनियम एलॉय के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज्यादा हीट झेलने में सक्षम है, और उस पे अलग से इंसुलेशन कोटिंग लगाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर से ये कार्बन फाइबर से ज्यादा सस्ता है, क्योंकि जहां कार्बन फाइबर लगभग $130,000 पर टन पड़ता है, वहीं पर स्टेनलेस स्टील बस $2,500 पर टन में मिलता है। मतलब स्टेनलेस स्टील हर मायने में सस्ता भी है और एकदम टिकाऊ भी। लेकिन स्टारशिप की खूबियां है ना, सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। इसकी टिकाऊ मोटी चमड़ी के अंदर मौजूद 2 फ्यूल टैंक्स है, एक पैसेंजर एरिया के जस्ट नीचे हेडर टैंक और उसके नीचे मेन टैंक। मेन टैंक लॉन्च के वक्त फ्यूल प्रोवाइड करता है और हेडर टैंक सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त फ्यूल प्रोवाइड करता है। इससे होता यह है कि लैंडिंग के वक्त तक मेन टैंक ऑलमोस्ट खाली हो चुका होता है और हेडर टैंक के वजन से स्पेसक्राफ्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है, जिससे लैंडिंग से पहले स्पीड ड्रास्टिकली घट जाती है। लेकिन सिर्फ स्पीड घटाना ही काफी नहीं होता, लैंडिंग के लिए एक समतल सतह खोजना भी उतना ही जरूरी होता है, जिन्हें स्टारशिप के अंदर फिट किए गए टेस्ला मॉडल 3 कार की मोटर और बैटरी पैक से कंट्रोल किया जा सकेगा। समझ रहे हो? मतलब लिटरली जुगाड़ किसे कहते हैं, ये कोई इलॉन मस्क से सीखे। पर क्या आपके भी मन में ये सवाल आया है कि मार्स पर जाकर रहेंगे कैसे बिना किसी साजो सामान के? वेल गाइस, इसी के लिए तो यूज होने वाला है ना कार्गो स्टारशिप, जो फिलहाल तो सिर्फ अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट्स पेलोड्स भेजने में यूज हो रहा है, लेकिन आगे चल के इसका इस्तेमाल मार्स पर राशन भेजने के लिए किया जाने वाला है। मतलब अब हम आ गए हमारे नंबर 3 पे, जो है कार्गो स्टारशिप। कार्गो स्टारशिप वैसे तो बाकी फीचर्स में अपने भाइयों जैसा ही होगा, बस इसमें कस्टमर्स को सैटेलाइट्स और पेलोड्स के हिसाब से पेलोड एरिया को कस्टमाइज करने की सुविधा मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जब एक सैटेलाइट को लॉन्च करना होगा तब पहले तो सुपर हैवी रॉकेट उसे स्टारशिप के साथ अर्थ के ऑर्बिट में फिक्स कर देगा और वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। उसके बाद बारी आएगी स्टारशिप के जलवा दिखाने की, जिसमें स्टारशिप की नाक की तरफ का हिस्सा किसी मगरमच्छ के जबड़े की तरह खुल जाएगा, जिसके बाद एक सैटेलाइट अडेप्टर सैटेलाइट को एक एंगल पर टिल्ट कर देगा और फाइनली उसे उसके ऑर्बिट में पुश करा देगा। एक बार जब सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में फिक्स हो जाएगा तो ये खाली स्टारशिप वापस अपने स्टेनलेस स्टील ग्रिड फिन्स और 6 रैप्टर इंजन्स के दम पर पृथ्वी पर लौट आएगा, जहां उसको वही लॉन्च टावर फिर से सॉफ्टली कैच कर लेगा जिसने उसे लॉन्च करने में मदद किया था। क्या बोलते हो आप? इन तीनों ही टाइप के स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट के बारे में सीखकर एक चीज तो
बिल्कुल पानी की तरह साफ हो चुकी है कि अकेला स्टारशिप ही नहीं बल्कि उसके साथ इस्तेमाल होने वाले सुपर हेवी रॉकेट, टेस्ला मॉडल 3 का मोटर और बैटरी पैक, स्पेशल लॉन्च टावर या इवन सैटेलाइट अडेप्टर, हर चीज यूनिक है। और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या एक सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम के लिए बस एक हेवी और स्टेबल फंडिंग ही सब कुछ होता है क्या, या उस प्रोग्राम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में विजन और पैशन का भी उतना ही योगदान है। आपका इस पर क्या विचार है फ्रेंड्स? और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में प्रस्तुत करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल, क्योंकि आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे, वरना इसमें आप ही का घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। एनीवे, विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।